औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कुछ नमाज के हवाले से बात करेंगे कि कई लोगों को अगर नमाज के बारे में कहा जाए कि जी हमारे कपड़े जो है ख़राब हैं, वो कहते हैं लोग कि नमाज आप पढ़ लें, तो बाज़ लोग जो है बहाना सा बना लेते हैं कि जी हमारे कपड़े जो है ये ठीक नहीं हैं। तो ये बात जान लें कि नमाज पढ़ने के लिए आप लोग जो है कपड़े का साफ़ होना लाज़मी है, जगह का पाक होना लाज़मी है, जगह का साफ़ होना लाज़मी है। तो इस हवाले से अगर आप लोगों के कपड़े कुछ थोड़े बहुत ख़राब हैं, तो दूसरी शर्त ये है कि कपड़े ख़राब हैं अगर आप लोगों के, तो उस हवाले से आप लोगों पे नमाज जो है माफ़ नहीं है। ये बात ज़हन नशीन कर लें, जहन में बिठा लें ये बात कि आप लोगों पे नमाज जो है ये कतई तौर पे जो है माफ़ नहीं होगी। तो क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये फ़र्ज़ है अल्लाह ताला का हुक्म है कि नमाज जो है मजबूरी में आप लोगों की नमाज जो है हो जाएगी। बेहतर है कि जिस जगह गंदगी लगी हुई है 3 मरतबा उस जगह को धो लिया जाए, 3 मरतबा उस जगह को साफ़ कर लिया जाए, 3 मरतबा उस जगह को पाक कर लिया जाए। पानी नहीं है तो मट्टी पे रगड़ लिया जाए उस गंदगी को, उस जगह को 3-4 मरतबा। तो उसके बाद अगर पानी नहीं मिल रहा तो तयम्मुम कर सकते हैं, हल्का हल्का हाथों पे मट्टी लेके हल्का हल्का तयम्मुम करें आप लोग। तो उसके बाद जो है नमाज की इब्तिदा करें। लेकिन ये बात याद रहे कि बाद लोगों को जरियान का मर्ज़ होता है, कतरे आते हैं पेशाब के, तो पेशाब के कतरे आने की वजह से बंदे नमाज को ही छोड़ देते हैं। सबसे पहले यह है कि कतरे आने से नमाज टूट जाती है, वज़ू दोबारा करना चाहिए। फिर वज़ू करके आते हैं, फिर जो है पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, फिर वज़ू करके आते हैं, फिर पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। तो ये सिलसिला अगर थम नहीं रहा, ये सिलसिला अगर रुक नहीं रहा, तो आप लोग इस तरह करें, फिर एक शापर या कोई थैली कपड़े की बांध लें अज़ूए ख़ास पे, आला तनासल पे, जिस जगह से पेशाब के कतरों का अखराज होता है वो थैली बांध लें। तो फिर इलाज अपना जारी रखें, कोई सफ़ूफ़ मुग़ल्लद या कोई दवा खा लें, पेशाब के कतरों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन नमाज आप पे माफ़ नहीं होगी। कतरे निकलते हैं, निकलते रहें, तो आप लोग उस जगह पे थैली ज़रूर बांधें, शापर बांध लें। उसके बाद आप लोग नमाज़ पढ़ें। कतरे निकलते हैं निकलने दो, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी आप लोगों ने। इलाज भी जारी रखें, कोशिश करें कि आप लोगों को जो है आराम आ जाए, अल्लाह ताला सेहत दे। तो उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा मैं आप लोगों को आज करना चाहूँगा सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ का। सालो मिस्री, सालो पंजा, मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, अस्कंद नगोरी, बखड़ा, ये चीज़ें 1-1 तोला ले लें, 10-10 ग्राम, और इसको पाउडर कर लें, कूट लें बारीक बारीक। उसके बाद जितना दवाओं का वज़न है इससे 2 गुना शंकरी मिश्री डाल दें। मसलन 50 ग्राम है तो 100 ग्राम शंकरी मिश्री डाल दें, या गुड़ डाल दें, या शक्कर डाल दें, या शहद के अंदर डाल के कवाम बना लें। तो फिर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम खाएंगे, दुआएं देंगे, कतरे पहले दिन से ही बंद हो जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। दोस्तों, हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ।